नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं और विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, अभी हम जानेंगे। आपको 100% दोस्तों समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना दोस्तों। और लगता है कि और अधिक आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं, ठीक है ना। दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, तब भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, स्टैटिक्स मतलब होता है दोस्तों स्थिर, रुका हुआ, ठीक है, विराम अवस्था। तो भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में, रुका हुआ अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, तब भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। दोस्तों इसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, मतलब क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बस आवेश के बारे में हमको पढ़ना है। अब आता है दोस्तों विद्युत आवेश कहते किसे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों विद्युत आवेश के बारे में समझेंगे। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब आवेश से ही दोस्तों विद्युत उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है। दोस्तों आवेश मतलब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आना जाना। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का कमी या वृद्धि होती है तो दोस्तों वो आवेशित हो जाता है। कहने का मतलब वो आवेश को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, या इलेक्ट्रॉन को अपने में से जान देता है। तो क्या होता है, वस्तु आवेशित होता है। कहते हैं क्या वस्तु आवेशित हो गया, मतलब वो उसने आवेश को ग्रहण कर लिया है। दोस्तों इसका कुछ कहानी है, आपको बताना चाहते हैं, बस आपसे 1 मिनट लेंगे हम। कि एक वैज्ञानिक नाम था, थेल्स नाम था वैज्ञानिक का। उन्होंने बोला था क्या कि एक एम्बर पदार्थ आता है, ठीक है ना। एम्बर को जो है ना वो फर से रगड़े थे। फर मतलब क्या, बिल्ली का खाल को रगड़े थे, बिल्ली के खाल से रगड़े थे एम्बर को सबसे पहले। तो देखा गया क्या वो दोनों क्या हो गया, वो पदार्थ क्या आवेशित हो गया और छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगा। तो कहा गया क्या वो दोनों वस्तु आवेशित हो गया, कहने का मतलब आवेश को ग्रहण कर लिया, ठीक है। सबसे पहले थेल्स ने ऐसा किया था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, कुछ समय के बाद लगभग 1600 शताब्दी में एक वैज्ञानिक विलियम गिलवर्ट्स, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, और 1600 में क्या वो विलियम गिलवर्ट्स ने बोले क्या, डॉक्टर विलियम गिलवर्ट्स, कि प्रकृति में अनेकों पदार्थ ऐसे हैं जो पदार्थों को रगड़ने पर क्या होता है, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। विलियम गिलवर्ट्स ने बताया। तो कहने का आवेशित हो जाता है मतलब क्या, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है अपने और, तो आवेश को ग्रहण कर लिया। अब दोस्तों क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक का नाम था थॉमस ब्राउन। क्या कहते हैं, उन्होंने बोला क्या कि वह ऊर्जा उस पदार्थ की, वह ऊर्जा जो पदार्थ खींच रहा है छोटी छोटी वस्तुओं को, मतलब वह पदार्थ की वह ऊर्जा, वैसी ऊर्जा जो जिसके कारण हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, तब उस घटना को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत। तो विद्युत का आविष्कार कौन किया था 1646 में, थॉमस ब्राउन ने। उन्होंने ही बताया था क्या कि वैसी ऊर्जा जो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, तब उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत। मतलब उस पदार्थ में जो गुण आया है ऊर्जा वाला, ऊर्जा जो क्या कहते हैं, उस पदार्थ में जो ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत, जो छोटी छोटी वस्तुओं को खींच सकता। ये थॉमस ब्राउन ने बताया था। उसके बाद दोस्तों आया क्या, यहां पर जरा सा देख लेते हैं पहले विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है। या आप इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, समझो जरा सा, आप मोबाइल चार्ज करते हैं दोस्तों, तो मोबाइल में एक पिन लगा रहता है, ठीक है ना। इस पिन को हम क्या करते हैं, वो एक प्लग से जोड़ देते हैं
और प्लस जोड़ते हैं उससे क्या आता है, तो दोस्तों उससे धारा आता है ना, धारा आता है और समय भी लगता है। तो धारा और समय लग रहा है तो आपका मोबाइल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो कहने का मतलब चार्ज को लिखते हैं Q से लिखते हैं, और चार्ज बराबर होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा को लिखते हैं I से, और समय को लिखते हैं किससे, समय को लिखते हैं दोस्तों, समय को लिखते हैं T से लिखते हैं, ठीक है, Q = I T। आवेश का मात्रक दोस्तों होता है कूलाम होता है, क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है ना। या इसका मात्रक देख लीजिए, जैसा SI मात्रक आपको लिख देते हैं हम, SI मात्रक। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका SI मात्रक, तो ये धारा है, धारा को मापते हैं एम्पियर से, तो क्या हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर इनटू समय का होता है मात्रक सेकेंड, या घंटा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समय का। तो इसी को हम बोलते हैं कूलाम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कूलाम। कूलाम, कूलाम को C से लिखते हैं, तो एम्पियर इंटू सेकेंड को बोलते हैं कूलाम भी बोलते हैं दोस्तों। ये SI मात्रक है इसका। यदि CGS में पूछेगा तो क्या होगा, तो CGS में मात्रक इसका होता है दोस्तों, CGS में स्टेट कूलाम होता है, क्या होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम होता है दोस्तों। एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। और इसका बीमा देख लेते दोस्तों, जैसे इसका बीमा, तो बीमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहां लिख देते हैं। बीमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए एम्पियर है ना, तो इसको लिखे, इसका मात्रक एम्पियर है तो इसको लिखेंगे A से लिखेंगे, और समय टाइम को लिखते हैं T से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समय को T से लिखेंगे। इसका बीमा क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका बीमा, AT। AT भी लिख सकते हैं, या A को I भी लिख रहे हैं, IT भी हो सकता है, IT बोलिए या AT बोलिए। तो ये बीमा होता है आवेश का। आवेश कौन सा राशि है, आवेश अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक बात और कुछ बोलना चाहते हैं आपको दोस्तों, कि विद्युत आवेश जो है ना, पहले तो पता था कि आवेशित कर लेता है तो क्या होता है, आवेश ग्रहण कर लिया, लेकिन कौन सा आवेश ग्रहण किया, तो वो 1750 में जो है एक वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बोला क्या कि आवेश को उन्होंने बताया कि दो प्रकार के आवेश होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक धन आवेश होता है और एक होता है ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाता है, और ऋण आवेश में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनात्मक कहलाती है, धन आवेश कहलाती है, और जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋण आवेश कहलाती है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं इसी प्रकार का क्या कहते हैं वीडियो देखने के लिए। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।